हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ और अपन ने उस पर 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज अपन और करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। यहाँ पे अपन के पास में 3 ब्लॉक है, एक का वेट है 2 kg, एक का वेट है 5 kg और एक का वेट है 10 kg। तो अपन को निकालना है कि जो तीनों ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक आपस में कॉन्टैक्ट में है तो उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो कितना है, और साथ में ही निकालना है कि जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो लग रहा है 2 kg पे। तो जब ये इस पे फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट होगा, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो तीनों बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे अपन को एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल। सबसे पहले अपन देखते हैं जो फोर्स है 20 न्यूटन का वो किस पे लग रहा है। वो लग रहा है फोर्स 2 kg पे, और जो ये 2 kg है ये कॉन्टैक्ट में है 5 kg के, और ये 5 kg है ये कॉन्टैक्ट में है 10 kg के। तो 20 न्यूटन ओनली फॉर लग रहा है 2 kg पे। तो जब ये इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा और एक्सेलरेट भी होगा इस डायरेक्शन में। अब ये ब्लॉक फोर्स लगाएगा 5 kg पे, तो ये ब्लॉक जो 5 kg पे फोर्स लगाएगा उसकी वजह से ये 5 kg एक्सेलरेट होगा, और 5 kg कॉन्टैक्ट में है 10 kg के, तो 5 kg फोर्स लगाएगा 10 kg पे, तो उसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगा। जो फोर्स है 20 न्यूटन का वो ओनली फॉर लग रहा है 2 kg पे। ये फोर्स इस पे और इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों ब्लॉक है वो मूव करेंगे, क्योंकि ये जो इनके कांटेक्ट वाले ब्लॉक है उन पे वो फोर्स लग रहा है, वो वाले ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहे हैं, उसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट होंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब इस पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, तो अगर ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन है ए। अब इसने इसको पुश किया तो इसका भी एक्सेलरेशन हो गया ए। इस ब्लॉक ने इसको पुश किया तो इसका भी एक्सेलरेशन हो गया ए। तो अपन देख रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स तो लग रहा है ओनली फॉर 2 kg पे, और एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा क्योंकि तीनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है। अब अपन ने पढ़ा था जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये तीनों ब्लॉक है ये आपस में कांटेक्ट में है, तो तीनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। पहले देख लेते हैं, ये 2 kg ब्लॉक है, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट तो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g, इसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g, और इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10g। अब ये सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है तो सरफेस वापस ब्लॉक पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो सरफेस ब्लॉक पे लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं n1। तो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये लगा रहा है इस पे n1। तो सरफेस के द्वारा ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स अपन कंसीडर करते हैं n1। अब ये दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है तो ये दोनों ब्लॉक भी आपस में एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। इसको अपन रेड पेन से लिख देते हैं। तो 2 kg वाला ब्लॉक 5 kg के कांटेक्ट में है तो 2 kg लगाएगा 5 kg पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं n2। तो 2 kg लगा रहा है 5 kg पे n2, और ये 5 kg है ये भी वापस 2 kg पे लगाएगा n2। अब जो ये 5 kg है ये कांटेक्ट में है 10 kg के, तो 10 kg 5 kg पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको अपन कंसीडर करता है n3, और ये 5 kg भी वापस 10 kg पे लगाएगा n3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है कि दोनों ब्लॉक आपस में जब कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होता है। तो n1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो अपन ने कंसीडर कर दिया। जो सरफेस है, सरफेस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है उसको अपन ने कंसीडर किया n1, और ये 2 kg और 5 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा उसको अपन ने कंसीडर किया है n2, और 5 kg और 10 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसको अपन ने कंसीडर किया है n3। तो यहाँ पे अपन के पास में 3 वेरिएबल आ गए n1, n2, n3। अपन को निकालना है दोनों ब्लॉक के बीच में आपस में कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है, यहाँ लग रहा है n2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और यहाँ लग रहा है n3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बना लेते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 2 kg को, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है उसको अपन एज्यूम करता है पॉइंट मास। तो 2 kg को अपन एज्यूम करेंगे पॉइंट मास।
अब अपन देख रहे हैं इसका जो वेट है, वेट तो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही है। तो इस डायरेक्शन के अगर अपन फोर्स ना कंसीडर करें तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देख जो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं 20 न्यूटन। और जब 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी मूव भी इस डायरेक्शन में कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी अपन को मिल रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी मिल रहा है इसका इस डायरेक्शन में। अब इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले तो बॉडी को अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास, तो अपन ने पॉइंट मास एज्यूम कर लिया। फिर अपन लिखते हैं कि उस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी पे ये 5 kg लगा रहा है N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को अगर लिखे या ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो अब देखते हैं जिस साइड में अपन को एक्सेलरेशन मिलता है, जिस साइड में बॉडी मूव करती है उस साइड के फोर्स को अपन लेते हैं पॉजिटिव, और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को अपन कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो यहाँ इस साइड के फोर्स को अपन कंसिडर करेंगे पॉजिटिव और इधर के नेगेटिव। इस साइड में लग रहा है 20 न्यूटन, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी अपन को 20 माइनस N2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नेट फोर्स होता है Ma के बराबर। M यहाँ पे गिवन है 2 और A अपन को फाइंड आउट करना है। ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन कंसीडर करते हैं 5 kg को, तो इसका भी बनाते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम। अब 5 kg पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अपन देख रहे हैं जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो लगा रहा है इस पे N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जो 10 kg वाला फोर्स है वो वापस लगा रहा है N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ ड्रॉ करेंगे N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फोर्स लगने पर बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इस साइड में अपन को मिल रहा है एक्सेलरेशन। जिस साइड में एक्सेलरेशन मिलता है उस साइड के फोर्स पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड के फोर्स नेगेटिव, तो यहाँ पे अपन को नेट फोर्स मिलेगा N2 माइनस N3 इज इक्वल्स टू, नेट फोर्स होता है Ma के बराबर, तो M यहाँ पे गिवन है 5 और ये अपन को फाइंड आउट करना है। ये बन गई इक्वेशन 2। अब अपन निकाल लेंगे 10 kg के लिए, तो 10 kg को अपन एज्यूम करेंगे पॉइंट मास। 10 kg पे ये 5 kg वाला ब्लॉक है वो लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये वाला लगा रहा है N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है 10 kg पे और वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे N3। इस पे और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, N3 लग रहा है और N3 लगा रहा है N2, N3 लगा रहा है 5 kg वाला ब्लॉक। अब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी मिलेगा अपन को इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे लिख देंगे नेट फोर्स, नेट फोर्स अपन को मिलता है सिर्फ N3, तो N3 किसके बराबर है, नेट फोर्स बराबर होता है Ma के बराबर। M गिवन है यहाँ पे 10 और ये अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ से अपन को 3 इक्वेशन मिल जाती है। फर्स्ट इक्वेशन मिलती है 20 माइनस N2 इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड इक्वेशन मिलती है N2 माइनस N3 इज इक्वल टू 5 है, और थर्ड इक्वेशन मिलती है अपन को N3 इज इक्वल टू 10 है। तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों को अगर ऐड कर दे तो क्या होता है, देखते हैं। तो जब अपन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर लेते हैं तो अपन लिखा 20 माइनस N2 प्लस N2 माइनस N3 प्लस N3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5a प्लस 10a। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो N2 कैंसिल हो जाएंगे और N3 भी कैंसिल हो जाएगी। इधर मिलेगा अपन को 20 और इधर मिलेगा अपन को 17a। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिलता है 20/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की हेल्प से अपन N2 और N3 निकाल सकते हैं। अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे N3 तो अपन को गिवन है 10a है। अब जब 10a की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो अपन के पास में N2 भी आ जाएगा। तो अब निकालते हैं अपन N2 और N3।
तो यहाँ से अपन को N2 और N3 मिलता है। N3 मिला अपन को tan A, यहाँ से इक्वेशन थर्ड से मिलता है N3 इज इक्वल टू tan A। A की वैल्यू अपन को मिल गई 20/17, तो यहाँ पे tan A की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन को ये मिल जाएगा N3। फिर अपन के पास में इक्वेशन सेकेंड से मिला N2 माइनस N3 इज इक्वल टू 5A। N3 की वैल्यू अपन को गिवन है tan A, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो N2 मिल जाएगा अपन को 15A। अब 15 और A की जगह वैल्यू पुट कर देंगे A की 20/17, तो यहाँ पे अपन को N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अपन N2, N3 और एक्सेलरेशन निकालते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने देखा जो 20 न्यूटन फोर्स है वो लग रहा है ओनली फॉर 2 kg पे। अब 2 kg कांटेक्ट में है 5 kg के और 10 kg के, तो जिस एक्सेलरेशन से 2 kg मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से 5 kg और 10 kg मूव करेगा। लेकिन जो 20 न्यूटन है वो ओनली फॉर एक्ट करेगा 2 kg पे, ये 5 kg और 10 kg पे एक्ट नहीं करेगा। फिर अपन बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अपन इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अपन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट को लेते हैं। अब दो बॉडी आपस में जब कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो 5 kg 2 kg पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा और 2 kg 5 kg पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ऐसे ही होगा 5 kg और 10 kg के बीच में, 10 kg लगाएगा 5 kg पे और 5 kg लगाएगा वापस 10 kg पे। तो इस प्रकार से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालते हैं और साथ में निकालते हैं एक्सेलरेशन। बॉडी जिस साइड में मूव करती है, जिस साइड में एक्सेलरेट होती है, उस साइड के फोर्स को अपन कंसीडर करते हैं पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड के फोर्स को अपन कंसीडर करते हैं नेगेटिव। तो जो ये नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन के पास में दो ब्लॉक दे रखा है, एक ब्लॉक का मास है m1 और दूसरे ब्लॉक का मास है m2। m2 m1 के ऊपर रखा हुआ है और फोर्स लग रहा है m1 पे। अब यहाँ पे अपन को एक कंडीशन दे रखी है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ m1 एंड m2 इफ ऑल सरफेस आर स्मूथ। अब यहाँ पे बता रहे m1 और m2 के बीच की जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है, जो भी सरफेस है वो एकदम स्मूथ है। तो यहाँ पे अब जब फोर्स लग रहा है m1 पे, तो जैसे ही m1 पे फोर्स लगेगा तो m1 आगे एक्सेलरेट हो जाएगा, m1 आगे चला जाएगा। m2 और m1 के बीच में जो सरफेस है वो स्मूथ है, इसकी वजह से जो m2 है m2 एकदम नीचे गिर जाएगा। जैसे m1 और m2 दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो इनके दोनों के बीच की जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है। तो जैसे ही m1 पे फोर्स लगेगा तो वो तो आगे की तरफ चला जाएगा और m2 है m2 एकदम नीचे की तरफ वापस बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इस अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ। इस पे फोर्स लगने पे ये तो आगे की तरफ मूव कर रहा है लेकिन ये आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, तो ये तो अपनी पोजीशन पे ही है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा 0 और इसका एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा a1। तो यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन को अपन कंसीडर करता है a1। जैसे इस पे फोर्स लगेगा ये आगे की तरफ मूव होगा, तो ये a1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव हो रहा है और ऊपर वाला जो बॉक्स है वो एकदम नीचे की तरफ गिर जाएगा, वो आगे मूव नहीं हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं a2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अपन इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो m1 है, m1 का जो वेट है, वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। अब सरफेस और m1 आपस में कांटेक्ट में है तो सरफेस m1 पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अपन कंसीडर कर रहे हैं n1। तो n1 लगा रहा है सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा m1 पे। अब m1 और m2 भी आपस में कांटेक्ट में है तो इनके बीच में भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। m2 लगाएगा m1 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और m1 लगाएगा वापस m2 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब बना लेते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो m1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले बॉडी को अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास, फिर अपन देखते हैं उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जिस पे फोर्स लग रहा है F फोर्स लग रहा है m1 पे और वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे F लग रहा है अपन को इस डायरेक्शन में और बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है इस डायरेक्शन में, तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है a1 से इस डायरेक्शन में। अब सरफेस लगा रहा है m1 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1, वो लग रहा है ऊपर की तरफ। इस जो बॉडी का वेट है वो लग रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नीचे की तरफ mg। और बॉडी पे कौन से फोर्स लग रहा है, तो अपन देख रहे हैं जो m2 है वो भी लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2, वो लग रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अपन और ड्रॉ कर देते हैं n2
N2 भी लग रहा है बॉडी पे, वो भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उनको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। जितना फोर्स ऊपर वाला लग रहा है, जितना ही फोर्स नीचे वाला लग रहा है, तो ये चीज़ आपस में बैलेंस है। बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को कंसिडर करते हैं। नेट फोर्स होता है MA के बराबर, तो यहाँ पे नेट फोर्स मिलेगा अपन को F इज इक्वल्स टू M दे रखा है M1, तो M1 A दे रखा है A1, तो यहाँ पे मिलेगा A1, तो यहाँ से अपन को A1 मिल जाएगा F अपॉन M1। अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M2 का। तो M2 का जो वेट है वो भी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G। अब इस पे M2 पे कौन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है? M1 लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2, और वो लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा N2 इज इक्वल्स टू M2G के बराबर। अब ये जो M2 ब्लॉक है ये तो आगे मूव ही नहीं कर रहा है, जैसे ही M1 पे फोर्स लगा M1 ब्लॉक मूव हो गया आगे की तरफ, और M2 ब्लॉक था वो एकदम नीचे की तरफ बैठ गया। तो यहाँ पे जो M2 ब्लॉक है वो तो एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मिलता है अपन को एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ से अपन लिख देंगे A2 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्लॉक के अपन को एक्सेलरेशन मिलता है। फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिलता है F अपॉन M1, और सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिलता है 0। ये तभी होता है जब सरफेस स्मूथ होता है, जब सरफेस स्मूथ नहीं होता है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो जो नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ M1 एंड M2। तो यहाँ पे अपन को दो ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बांध रखे हैं, और फिर अपन इसको F4 से इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो अपन देखेंगे अगर दोनों ब्लॉक अगर सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और एक ब्लॉक पे अपन फोर्स लगा के अगर उसको खींच रहे हैं, तो जो दूसरा ब्लॉक है वो भी उसी एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा। जिस एक्सेलरेशन से M2 मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से M1 भी मूव करेगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो अगर इस पे अगर F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इसका एक्सेलरेशन अगर A है, तो इसका एक्सेलरेशन भी अपन को A मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका एक्सेलरेशन मिलता है अपन को A, और इसका भी एक्सेलरेशन मिलेगा अपन को A। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। तो स्ट्रिंग में हमेशा होती है टेंशन, तो यहाँ पे एक्ट करेगा टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स हमेशा एक्ट करता है अवे फ्रॉम पॉइंट। M2 के लिए देखते हैं, M2 के लिए जो टेंशन है वो एक्ट करेगी अवे फ्रॉम पॉइंट, तो ये करेगी इस डायरेक्शन में T टेंशन। जब स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन भी सेम होती है, तो अपन देखते हैं M1 और M2 के बीच में जो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो सेम है, तो यहाँ पे टेंशन भी सेम होगी। M1 के लिए टेंशन देखते हैं किस साइड में एक्ट करेगी, तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट, तो यहाँ इस पॉइंट से अवे मिलेगा अपन को इस साइड में, तो इसके लिए टेंशन एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो अब अपन ने देख लिया इन पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। फिर देखते हैं अपन इसके लिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले अपन बनाते हैं M1 के लिए। तो M1 को अपन पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं। अब M1 पे जो टेंशन फोर्स लग रही है वो लग रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं इस डायरेक्शन में T टेंशन लग रही है। और M1 है वो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो मूव भी कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी अपन को मिलता है A एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स बराबर होता है MA के। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे T इज इक्वल्स टू M1A। M है यहाँ पे M1, तो यहाँ पे अपन ने लिया M1, और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं A एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया A। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब बनाते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए। अब M2 पे है, M2 पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो F फोर्स है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अपन ड्रॉ करता है F। और जो टेंशन है वो लग रही है अवे फ्रॉम पॉइंट, वो लग रही है उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन लिखता है इस डायरेक्शन में टेंशन। अब देखते हैं बॉडी मूव किस डायरेक्शन में कर रही है। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपन खींच रहे हैं। ये जो M1 और M2 है एक रस्सी से बंधे हुए और अपन इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, तो अपन को एक्सेलरेशन भी मिल रहा है इस डायरेक्शन में। तो इधर वाले फोर्स पॉजिटिव और उधर वाले फोर्स नेगेटिव। जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस डायरेक्शन के फोर्स को लेते हैं पॉजिटिव, और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को अपन कंसीडर करते हैं नेगेटिव। इस साइड में फोर्स अपन को मिलता है F, तो यहाँ पे लिखेंगे F, और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है T, तो F माइनस T इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है MA के बराबर। M है यहाँ पे M2, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन M2A। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब अपन देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों
दोनों इक्वेशन को आपस में अगर जोड़ देंगे तो ये t कैंसिल हो जाएगा, ये है प्लस का t, ये है माइनस का t, तो दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से अपन को मिलता है f, ये है माइनस का t और ये है प्लस का t, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर आ जाएगा अपन के पास में m1a प्लस m2a। यहाँ से अपन a को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिलता है F अपॉन m1 प्लस m2। इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, नेट फोर्स होता है ma के बराबर, नेट फोर्स होता है ma के बराबर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अपन को कितना मिल रहा था, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। अब ये जो पूरा ये जो पूरी बॉडी है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स अपन देख रहे हैं F लग रहा है पूरी बॉडी पे, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन F। और नेट मास कितना है, जो पूरी ये बॉडी है उसका पूरा मास कितना है, तो m1 मास इसका है और m2 मास इसका है, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। तो यहाँ से अपन को डायरेक्ट भी मिल जाता है, A इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन m1 प्लस m2। नेट फोर्स होता है वो बराबर होता है ma के बराबर। तो अभी आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए थे, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो नोट डाउन करना चाहता है वो नोट डाउन कर लो। थैंक यू।